नमस्कार, आप सब देख रहे हैं एसएस न्यूज़ 24। आप देख सकते हैं इस समय हम धरौधा के हड़सर में हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारण जोन, जी हाँ, सारण जोन में भाकपा माले के द्वारा बदलो बिहार न्याय यात्रा के तहत लगातार 16 अक्टूबर से पद यात्रा चल रहा है। देख सकते हैं जगह जगह पर फूल माला से स्वागत भी किया जा रहा है और इसका नेतृत्व भाकपा माले के दरौली विधानसभा क्षेत्र के विधायक सतदेवराम, जीरादेई विधायक कामरेड अमरजीत कुशवाहा, लोकप्रिय नेता अमरनाथ यादव, हंसनाथ राम, इंद्रजीत चौरसिया, पूरे सारण जोन का नेतृत्व लगातार जो है पद यात्रा चल रहा है। देख सकते हैं इस समय हम अभी धरौधा के हड़सर में है और लगातार यह जो पद यात्रा है लगातार चल रहा है और काफ़ी हुजूम, काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि जनसैलाब उमड़ा हुआ है और आपको बता दें कि इस बदलो बिहार न्याय यात्रा में आप देख सकते हैं कि यह एक बाबा है, इनके अंदर जुनून आप देख सकते हैं कि काफ़ी उत्साह, काफ़ी उमंग और किस तरह से यहाँ पर दौड़ लगा रहे हैं। तो आपको बता देख सकते हैं बगौड़ा, धरौधा, अर्जल का बोर्ड लगा हुआ है और लगातार जो है आप देख सकते हैं कि गाजे बाजे ताशी के साथ यह बदलो बिहार न्याय यात्रा भाकपा माले के द्वारा निकाला गया है और इसके नेतृत्व विधायक सतदेवराम, विधायक अमरजीत कुशवाहा, लोकप्रिय नेता अमरनाथ यादव, हंसनाथ राम, इंद्रजीत चौरसिया, तमाम आप देख सकते हैं कि शीतल पासवान, दरौली के मुखिया लाल बहादुर कुशवाहा, आंध्र प्रखंड के पूर्व ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि ललन यादव, जयनाथ राम, जुगल किशोर ठाकुर, जयशंकर पंडित, तमाम जो नेता हैं आप देख सकते हैं कि लगातार जो है पदयात्रा कर रहे हैं और सभी की समस्याओं, आपको बता दें कि इस बदलो बिहार न्याय यात्रा में जो जनता है अपनी अपनी क्षेत्र का समस्या लेकर के पहुंच रही है, आवेदन दे रही है। जो विधायक हैं, जो नेतृत्व कर रहे हैं सारण जोन का, यहाँ पर सभी समस्याओं का देख सकते हैं कि यहाँ पर इस पदयात्रा को देखने के लिए काफ़ी हुजूम, काफ़ी भीड़ देखने को मिल रहा है, काफ़ी उत्साह उमंग देखने को मिल रहा है। देखते हैं कि यहाँ पर सारण जोन का यह अभी देख सकते हैं कि अभी धरौधा पर जो है यह पदयात्रा जो है बदलो बिहार न्याय यात्रा पहुँच चुका है, धरौधा जंक्शन पर पहुँच चुका है और यहाँ पर देख सकते हैं कि फूल माला से किस तरह से स्वागत किया जा रहा है। देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी, आपको बता दें कि इस बदलो बिहार न्याय यात्रा में युवा, नौजवान, छात्र, महिला, किसान सभी हैं। देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर काफ़ी भव्य रूप से स्वागत किया जा रहा है सभी नेताओं का, जो विधायक है, जो नेतृत्व कर रहे हैं सभी का। देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं। तो आपको बता दें जीविका दीदी, आशा हो या सफाई कर्मी या किसान, सभी जो है अपनी अपनी समस्याओं को लेकर के पहुँच रहे हैं। चलिए, जो विधायक मकान देंगे वो कहीं नहीं दे रही है। इस तरह से उसके बहुत सारे पॉइंट्स। अभी नीतीश जी ने कहा कि हम सभी वो 94,43,000 कुछ 100 जिनकी आय 6,000 मासिक से कम है, 2 लाख रुपया देने की बात कही और वो नहीं दे रहे हैं। हम ये जनता के सारे सवालों को लेकर के और हमने ये बदलो बिहार न्याय यात्रा निकाले हैं और हमारी ये लड़ाई है कि जितने सवाल हैं जनता के सरकार पूरा करे और नहीं तो इस सरकार को ये सारे गरीब मिल करके विदाई करेंगे और महागठबंधन के हाथ में यह सत्ता जाएगा और गरीबों के काम पूरा होगा। यही संदेश है। सर, सिवान, गोपालगंज और छपरा में जहरीली शराब के कारण 50 लोगों से अधिक की मृत्यु है। क्या ये सदन में इस बार शीतकालीन सत्र में ये गूंजेगा सवाल? एक बात तो मैं आप लोगों से बता देना चाहता हूँ कि जनता के जो भी सवाल हैं वो तो सदन में हम लोग उठाते ही हैं। ज्वलंत समस्याओं को हम लोग उठाते हैं और सिर्फ उठाते ही नहीं हैं,
आपको याद होगा कि इसके पहले भी जहरीली शराब से कुछ लोगों को मौत हुई थी, तो हम लोगों ने मुआवजा की मांग की थी। तो नीतीश जी ने कहा कि जहर पिएगा तो मरेगा नहीं, मुआवजा कहाँ से देंगे। लेकिन हम लोगों ने सदन में इस मामले को उठा करके और हमारे 12 एमएलए उनके चेंबर में जा करके और साफ तौर से कहा कि जो दोषी था, पीने वाला दोषी है, तो दोषी था तो वो तो मर गया। अब उसके छोटे छोटे बच्चे, उसकी पत्नी तो दोषी नहीं है, इसलिए उनको मुआवजा देना पड़ेगा और तब जा कर के ये मुआवजा मिल रहा है। अब भगवानपुर का जो सवाल है वो तो बहुत विभत्स घटना है और हमने अभी सुना है कि यहाँ के सिवान के जो सांसद हैं वो लोगों से थोड़ा संवेदना भी व्यक्त करने नहीं गए। नीतीश जी को महाराजगंज क्षेत्र पड़ता है, रमेश कुशवाहा की बात करते हैं, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल का वो और क्षेत्र, सिग्रीवाल भी हो, ये भी हो, जिला में हमारा है। और नीतीश जी को वहाँ आना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी मौतें हुई है। अब 50 लोग 65 लोग मरेगा और तब आप नहीं जाइएगा तो क्या चाहते हैं कि बिहार साफ हो जाएगा तब जाएंगे। सवाल है गरीबों का, गरीब सिर्फ मरा है, अति पिछड़ा मरा है, उसमें देखिएगा सूची में सब अति पिछड़ा है और इसीलिए किसी के अंदर कोई संवेदना नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि पीड़ित परिवारों को जल्द से जल्द मुआवजा मिले और वो जो भगवानपुर, मसरक, बसंतपुर, लकड़ी नबीगंज, ये 5-6 जो ब्लॉक हैं, ये तो इसका हब बन गया है। ऐसी स्थिति में सभी थाना प्रभारियों को, सहायक दरोगा को, सभी पुलिस को जोनल ट्रांसफ़र करिए ताकि ये शराब माफियाओं और पुलिस के बीच जो गठजोड़ है वो टूटे और लोगों को जीवन बचे। इसका जिम्मेवार कौन, प्रशासन या राजनेता या शराब माफिया? इसके जिम्मेदार तो नीतीश जी हैं, लेकिन वो तो कोमा में है, लेकिन जिम्मेदार भी है, उन्हीं के हाथ में है और उनका आदेश दरोगा पालन क्यों नहीं कर रहा है? तब तो ये फेलियर सरकार हो गई है ना। तो इस सरकार को तो हटाना चाहिए ना, बोलिए भाई, हटाना चाहिए ना, हाँ हटाना चाहिए। बहुत बहुत तो धन्यवाद। दोषी वही हैं। अमरजीत, कि हम 4-5 मुद्दों को लेकर के जो बिहार सरकार ने जनता के सामने वादा किया था उसको लेकर के आज जनता के बीच जा रहे हैं और लोगों से हम पूछ रहे हैं कि क्या आपकी समस्या का समाधान हुआ, तो जनता की तरफ से यही जवाब है कि नहीं हुआ। जनता अपनी समस्याएं भी हम लोग को सुपुर्द कर रही है। अभी भी आपने देखा सामने में तमाम स्कीम वर्कर्स लोग हैं, आशा बहनें हैं, जीविका है, दे रहे हैं। तो हमारा जो यात्रा का मकसद है कि बिहार सरकार ने जो महागठबंधन के पीरियड में गरीबों से वादा किया था कि 2-2 लाख रुपया हम देंगे जिनकी आमदनी 6,000 रुपये से कम है, ऐसे में 94,33,312 परिवार इसके दायरे में आते हैं, लेकिन सरकार मात्र 40,000 लोगों को दी है। अब बाकी लोगों को देना नहीं चाहती है, केवल खाना पूर्ति करना चाहती है। तो हम लोग इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, 5 डिसमिल ज़मीन की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग बिहार को विशेष राज्य का दर्जा तो नीतीश जी लगातार कहते रहे, लेकिन सच ये है कि आज मौका आया था तो नहीं ले पाए, तो इस मामले में फेलियर हैं। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तौर पे बिहार में फेलियर हो चुका है। रोज़ हत्याएं हो रही है, रोज़ बलात्कार हो रहा है, रोज़ दलितों पर हमले हो रहे हैं। इन सारे मुद्दे पर जनता के अंदर जागरण पैदा कर रहे हैं और इसको आगे बढ़ाते हुए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जनता जागे, खड़े हो, अगले साल जो चुनाव होगा इस सरकार को विदा करके न्यायपूर्ण व्यवस्था कायम करें। सर अभी उपचुनाव है, 4 सीटों पर चुनाव हो रहा है, क्या लगता है महागठबंधन कितनी सीटें जीतेगी? महागठबंधन सभी सीटों पर जीत क्या हासिल मुद्दा होगा करेगी। उपचुनाव का? इस चुनाव का यही मुद्दा होगा जो अभी हम बोल रहे थे। बिहार में नीतीश जी सरकार जो है जनता को न्याय देने में फेलियर हो चुकी है, जनता को जो है शांति देने में फेलियर हो चुकी है। नफ़रत की सरकार जो दिल्ली में बैठी है उस सरकार के साथ खड़ी हो गई है। इससे बिहार की जनता में भारी नाराज़गी है
और इस चुनाव में जो उपचुनाव होगा इसमें महागठबंधन के पक्ष में जनता जनादेश देगी, अपने मुद्दों पर देगी और आने वाला 25 का चुनाव भी महागठबंधन के पक्ष में होगा, बदलाव का होगा। सर, छपरा, सिवान, गोपालगंज में जहरीली शराब का प्रकोप एक बार फिर से कहर मचा रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? ये पहली घटना नहीं है, लगातार जहरीली शराब से बिहार में नरसंहार होते रहे हैं और ये भी एक बड़ा जनसंहार है, बहुत विभत्स घटना हुई है। तो हम कह रहे हैं कि जहरीली शराब बेचवा कौन रहा है? ये सरकार, प्रशासन और सारे शराब माफिया मिलकर करवा रहे हैं। अगर सरकार में नैतिक दम है तो जहरीली शराब हो या कोई शराब रुकवा ले। ये सरकार जब रोक पाने में असफल है तो इस सरकार को शराबबंदी है ये कहने का हक नहीं है और इसलिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि पीड़ित परिजनों को 25-25 लाख मुआवजा मिले। हम लोग मांग कर रहे हैं कि जो दोषी है उन पर कार्रवाई हो, डीएम, एसपी, दरोगा जो भी दोषी हो उन पर कार्रवाई हो और बड़े बड़े शराब माफियों को नकेल कसा जाए। लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है, इसको क्या कहेंगे? रामराज बिहार को बिहार की जनता हटाएगी। इस बार सत्र में किन मांगों के साथ इस बार आप लोग सदन चलाएंगे? इस बार तो हम लोग महागठबंधन के अलायंस है और अलायंस के साथ हम लोग चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।